ये कहानी दो चिड़िया टुनटुनी और मीनू की अनोखी दोस्ती की है। टुनटुनी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके माता पिता एक किसान थे। टुनटुनी का परिवार बहुत ही गरीब था। इसके बावजूद भी उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था, क्योंकि उन सभी में बहुत ही प्रेम था। बेटी टुनटुनी, मैंने तुम्हारा दाखिला जंगल के सबसे बड़े स्कूल में करा दिया है। क्या उस नदी किनारे वाले स्कूल में बाबा? हाँ बेटा। लेकिन बाबा, वो तो बहुत महंगा स्कूल है। वहाँ तो सभी अमीर चिड़िया के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो क्या हुआ, मेरी बेटी किसी से कम है क्या? मेरी बेटी भी जंगल के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगी पढ़ने। तुम फीस की तनिक भी चिंता ना करो, तुम्हारे बाबा है ना। इस तरह टुनटुनी का दाखिला जंगल की सबसे बड़े स्कूल में हो जाता है और वह पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। टुनटुनी की स्कूल गई अभी कुछ ही दिन हुआ था कि स्कूल में उसकी एक दोस्त बन जाती है, जिसका नाम मीनू होता है। टुनटुनी, तुम ये फटा बैग स्कूल लेकर रोज रोज क्यों आती हो? देखो ना कितना फट गया है। तुम एक नया बैग क्यों नहीं खरीद लेती? ये देखो, मेरा नया बैग अभी कल ही मेरे पिताजी ने मुझे खरीद कर दिया है और इतने सारे पैसे भी दिए हैं। मीनू, तुम जानती हो ना हम गरीब हैं। मेरे पिताजी एक किसान हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरे पिताजी ने मेरा दाखिला इस स्कूल में करा दिया। मेरे लिए तो यही बहुत है। वो पहले ही मेरे स्कूल फीस के लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर मैं उन्हें बैग के लिए कैसे कह सकती हूँ? पर फिर भी मैं पुराने बैग के साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ टुनटुनी, शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम गरीब होने के बाद भी खुश हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरे मॉम डैड तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता है। वो हर वक्त अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। ठीक है टुनटुनी, अब हमें घर चलना चाहिए। टुनटुनी और मीनू अपनी अपनी घर चली जाती हैं। तुम आ गई मीनू बेटी, मैंने तुम्हारे लिए आज मकई के दाने रखे हैं, तुम खा लेना। मैं काम पर जा रही हूँ। मॉम, क्या आप थोड़ी देर रुक नहीं सकती जब तक मैं भोजन कर रही हूँ? ओहो बेटा, मैं नहीं रुक सकती, मैं लेट हो जाऊंगी। मॉम प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए। क्या आप थोड़ी देर के लिए टुनटुनी के मॉम जैसी नहीं बन सकती? टुनटुनी की मॉम? क्या आज तुमने टुनटुनी से फिर बात की? ओहो बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैंने तुम्हें उससे बात करने के लिए मना किया है ना। मीनू बेटा, तुम किसी अमीर चिड़िया के बच्चे से अपनी दोस्ती क्यों नहीं करती? उस गरीब चिड़िया से दोस्ती क्यों रखती हो? वो हमारे लायक नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है, अभी मैं जाती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी मीनू के घर जाती है। आंटी, मीनू कहाँ है? क्या वो आज स्कूल नहीं जाएगी? मैं कब से उसका बाहर इंतजार कर रही हूँ, पर वो आज आई ही नहीं। तुम टुनटुनी हो ना? जी आंटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चली जाओ यहाँ से। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आज के बाद से तुम मेरी बेटी मीनू से बात नहीं करोगी। वो तुम्हारी वजह से बीमार पड़ी है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें उस स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी। गरीब हो तो दोस्त भी गरीब ही बनाओ, समझी? अब चली जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। टुनटुनी मीनू की माँ की ऐसी कटु वचन को सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद, टुनटुनी तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बताओ ना मुझे, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? बोलो ना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, लेकिन अब हम दोस्त नहीं हैं, तो तुम मुझसे बात मत करो। लेकिन अब हम दोस्त क्यों नहीं हैं? मैं नहीं जानती, पर अब तुम मुझसे बात नहीं कर सकती, तो मेरा पीछा करना बंद करो। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। मीनू भी वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगती है। वह थोड़ी दूर ही पहुँची होती है कि उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह नीचे गिर जाती है और एक बड़े से पत्थर से टकराने से वह घायल हो जाती है। अरे, ये तो मीनू है, ये नीचे कैसे गिर गई? टुनटुनी मीनू के पास जाती है।
मीनू, तुम्हें क्या हुआ मीनू? अरे, इसके सिर से तो खून बह रहा है। मुझे जल्दी से इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। काजल, तुम इसके माँ बाबा को बता देना। टुनटुनी बिना देर किए उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाने लगती है। वैद्य जी, देखिए ना, मेरी दोस्त को क्या हुआ है। अरे, इसे तो बहुत गहरी चोट लगी है और खून भी बहुत बह चुका है। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं इसका इलाज करता हूँ। वैद्य चिड़िया मीनू का इलाज करने लगते हैं। कुछ समय बाद बेटा टुनटुनी, मैंने मीनू का इलाज तो कर दिया है, परंतु उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, जिससे उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। अगर हमने तुरंत उसके शरीर में खून नहीं चढ़ाया तो वह मर भी सकती है। तो वैद्य जी, आप मीनू को खून चढ़ाइए ना। मैं कहाँ से लाऊं खून टुनटुनी? मैं एक छोटे से क्लिनिक का वैद्य हूँ। मेरे पास खून का इंतजाम नहीं है। उसके लिए तुम्हें दूसरे जंगल जाना होगा, जिसमें बहुत सारा समय लग सकता है। तो वैद्य जी, आप मेरा खून ले लीजिए। मेरा और मीनू का एक ही ब्लड ग्रुप है। ठीक है टुनटुनी, तुम मेरे साथ आओ। वैद्य चिड़िया टुनटुनी का खून मीनू को चढ़ाने लगते हैं। कुछ ही देर में मीनू को होश आ जाता है। इधर काजल टुनटुनी और मीनू के माता पिता को बुलाकर ले आती है। मीनू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? वेद मीनू की माँ को सारी बात बता देता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी बेटी मीनू की जान बचाई। तुम दोनों की दोस्ती तो सच में अनोखी है। आज के बाद से मैं कभी भी तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी। हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। इस तरह वे सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।